नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो रूल्स फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 5वां भाग बताने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी। जहाँ तक मुझे लगता है शायद कुछ हद तक सही भी हो सकता है कि जिन्होंने भी हमारे नेवर स्टॉप बिलीविंग चैनल के यह 4 भाग सुने होंगे उन्हें अगले पार्ट को सुनने में भी बहुत दिलचस्पी होगी, क्योंकि यहाँ मैं वही चीज़ बताऊंगी जो सच में, जो सही में हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि यहाँ टाइम पास जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि टाइम पास के लिए टाइम तो होना चाहिए। किसी के पास आज के समय में टाइम ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। टाइम का यूटिलाइज हर इंसान ने करना ही चाहिए, क्योंकि जीवन में यदि सबसे ज़्यादा कुछ अनमोल है तो वह है समय, टाइम, हमारा कीमती टाइम। और सच में मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जितने भी लोग हमारे वीडियो को अपना समय निकाल कर दे रहे हैं उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि सही में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है तो वह है टाइम। तो ठीक है, वीडियो को लंबा ना खींचते हुए मैं अपना पॉइंट आगे रखती हूँ। देखिए, कभी कभी थोड़े में भी बहुत कुछ मिल सकता है और कभी कभी इससे अपोजिट बहुत कुछ में भी थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा भी प्राप्त होना मुश्किल है। सुबह सुबह जब आप नींद से उठते हैं, सुबह सुबह जब आप नींद से उठते हैं और उठते से ही आपको कहीं चोट लग जाती है, मान लो आपको आपके पलंग से ही चोट लग गई हो या फिर आपके दरवाजे यानी गेट से चोट लग गई हो, यानी आपको कहीं से भी चोट लग जाती है तो आपका मूड खराब हो जाता है ना। आपका मूड खराब हो जाता है, पूरा दिन आप परेशान रहते हैं, आप टेंशन में रहते हैं और दिन भर आपके मन में नेगेटिविटी चलती ही रहेगी। और आपको पता है वह नेगेटिविटी जो आपके मन में चल रही है वह ब्रह्मांड तक भी पहुंचती है। और आपको पता है वह यूनिवर्स पूरा दिन आपको परेशान करेगा। अब बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे एक गृहिणी को चोट लग गई हो, किचन में जाने के बाद उस चोट पर उसे बार बार वही चोट लगेगी जहाँ पहले लगी थी, यानी उसका पूरा दिन खराब हुआ। पूरा दिन चिड़चिड़ापन रहेगा उसके अंदर, पूरा दिन वो परेशान रहेगी और दिन भर यही सोचती रहेगी कि यार मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो सुबह सुबह मुझे यह चोट लग गई और उसी चोट की वजह से पूरा दिन मेरा खराब हो गया और बार बार वही चोट लगी जा रही है। ये क्या? ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं को ही लगती है, जेंट्स यानी पुरुष को भी लग सकती है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, उनके मन में भी यही चलता रहता है। दिन भर इतना काम है और बीच में ये चोट कहाँ मुझे सुबह सुबह लग गई, दिन भर इसे संभालूं या अपने काम में ध्यान लगाऊं। क्या हुआ? पूरा दिन खराब हो गया, चाहे वो महिला का हो या पुरुष का हो। उसका, जिस व्यक्ति को चोट लगी है, उसका पूरा दिन खराब हो गया, पूरा दिन उसका मूड ऑफ हो गया। अब आगे ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब यह है कि इंसान अपनी भावनाओं में थोड़ा सा यदि चेंज करके अपने पूरे दिन को बेहतर बना सकता है। वो कैसे? अब आपके अंदर यह क्वेश्चन चल रहा होगा कि कैसे? एक तो किसी को चोट लगी है और वह अपने मन में अच्छी बात कैसे सोच ले? भला कैसे सोचा जा सकता है? पॉइंट है, बिल्कुल सही है, लेकिन भूल जाइए। अगर छोटी सी चोट है ना तो बिल्कुल भूल ही जाइए, क्योंकि पूरा दिन तो हम बहुत सारी तकलीफ़ों को महसूस करते हैं। कोई शब्दों से मारता है तो कोई कैसे ही ताने देता है, तो कोई पूरा दिन इंसल्ट करता रहता है। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जो उसके सहन से बहुत परे है। यह एक इंसान के ही हाथ में है अपने जीवन को बदलना। जैसे अगर छोटी सी चोट लगी है ना,
तो उस पर दवा लगाकर उस चोट को भूल जाइए, क्योंकि जितनी बार आप उस चोट पर ध्यान दोगे, उस तकलीफ को, उस घाव पर ध्यान दोगे ना, उतना ही आपको दर्द होगा। दर्द बढ़ता जाएगा जितना आप उसके बारे में सोचते जाओगे। जितना दर्द होगा ना, उतना ही आप अपने अगले काम के लिए पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए पुराने जख्म को भूलकर अपने नए काम की शुरुआत करना शुरू कर दीजिए। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ही है जो कर सकते हैं, क्योंकि फिर से मैं यही कहूँगी इस चैनल के माध्यम से कि यस, अपने ही हाथ में है अपना मूड सही रखना या मूड खराब करना। क्योंकि आपको आपके अलावा जितने भी मिलेंगे ना, ज़्यादातर लोग, मैं ये नहीं कहती कि पूरे लोग, लेकिन बहुत ज़्यादातर लोग आपका मूड खराब करने में ही लगे रहेंगे। बहुत कम ऐसे होंगे जो आपका मूड अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, आपको खुश देखने की कोशिश करेंगे। यदि आप खुश रहेंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको दुखी देख सकती है, जो आपको दुखी कर सके, आपको तकलीफ पहुंचा सके। और ब्रह्मांड भी आप ही की बात सुनेगा, बिल्कुल आप ही की बात सुनेगा। और यह यूनिवर्स आप ही का कहना मानकर, आप ही के अनुसार आपको आपके मनचाही चीज भी प्रोवाइड करेगा। आपके लाइफ में आपकी कोई मनचाही चीज आ सकती है। आपके लाइफ में आपकी कोई मनचाही चीज आ जाती है तो समझ लेना कि आपने लंबे समय तक उस चीज का इंतजार किया होगा और उस चीज को अब अपनी ओर आकर्षित भी कर लिया है। हाँ, इन सब बात के साथ यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि कर्म तो हमको लगातार करने पड़ेंगे। कर्म करते रहेंगे तो फल भी मिलेगा, वरना पॉसिबल ही नहीं है। यही आकर्षण का नियम होता है। अब मेरे नेक्स्ट पार्ट में और भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको दूंगी। थैंक यू।